हार्ट वालों के लिए बड़ा अच्छा होता है यज्ञोपवीत। वो अपने आप रोके रहता है, यहाँ चुपका रहता है ना, वो अंदर जो हार्मोन है वो चाहता है कोई ऊपर से उसको रोक के रखे। बहुत सारे कारण हमारे यहाँ पर हैं। जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान शिक्षा अध्ययन करने के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम में गए। कहाँ गए? सांदीपनी गुरु के आश्रम में। अल्पकाल सब विद्या पाई, मति कुशाग्र प्रभु राम सहाई। कुशाग्र बुद्धि के थे, अल्पकाल में ही सारी विद्या पाली। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कोई दक्षिणा चाहिए तो बता दीजिएगा। पहले मुंह मांगी दक्षिणा मिलती थी, जो कह दिया गुरु ने वह दी जाती थी, मोल भाव नहीं होता था, वह दक्षिणा दी गई। सांदीपनी जी रो गए कि कुछ समय पहले हमारे बेटा को कोई राक्षस उठाकर ले गया था, उसको वापस ला सकते हो तो ले आओ। समुद्र में कोई राक्षस ले गया था। भगवान तुरंत सुन करके समुद्र में गए, शंखासुर का विनाश किया। वहां भी वह नहीं मिला पुत्र तो यमपुरी पहुंचे। यम द्वार से, यम राज के यहाँ से भगवान गुरु पुत्र को छुड़ा करके लाए और प्रणाम कर बोले, प्रभु अब हम चले। मथुरा वापस आ गए। भगवान मथुरा वापस आए हैं तो कंस की जो दो पत्नियां हैं, कंस की क्या पत्नी है? दो पत्नी, अस्ति और प्राप्ति। बोले राधे। क्या पत्नी है कंस की? अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा, है और होगा। संस्कृत में बोलते हैं अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। ये जरासंध की बेटी थी। जरासंध के पास गई तो बोले हम तो विधवा हो गए कि नहीं आने मार दिया हमारे पति को। जरासंध तुरंत सेना लेकर के आया, मथुरा को घेर लिया। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में पहुंच गए। बोले प्रभु इससे बचाइएगा। अब तो बलराम कृष्ण बाहर निकले, जरासंध की सारी सेना का विनाश कर दिया, वापस भेज दिया, भाग यहां से। एक बार में मार क्यों नहीं दिया? कि बोले अभी तो औरों को लाएगा ढूंढ ढूंढ के, हम कहां तक ढूंढते फिरेंगे, दोबारा दोबारा तोरी अवतार लेना है। 17 बार आक्रमण इसने किया, भगवान छोड़ते ही रहे इसको। एक बार काल यवन को साथ में लेकर के आया, काल यवन को साथ लेकर के आया। उसको वरदान था कि सामने वाला कोई मार ही नहीं सकता उसको। बोले राधे राधे। कोई सामने वाला सामने आकर के युद्ध की इच्छा से आए, उसको मार नहीं सकता, उसको वरदान था। भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि अब ये पूरी और शक्ति से आ रहा है, बहुत पावरफुल होकर के आ रहा है ये लड़ने के लिए। रात रात में ही विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण कराया। रात में ही मथुरा वासियों को वहां पहुंचा दिया, पता नहीं चला किसी को, रात में ही कर दिया। सेना आई जरासंध की, भगवान बाहर निकले, बोले आज लड़ना नहीं है, लड़ने की इच्छा से नहीं थे। जरासंध पीछे, काल यवन आगे था। भगवान ने काल यवन को देखा तो वहां से भाग चले आगे, रण छोड़ करके भागे दौड़े। कोई कोई भक्त ऐसा भी होता है जो भगवान के पीछे पड़ जाता है, और कोई ऐसा होता है जो भगवान के पीछे, कोई आगे से करता है कोई पीछे से। सेवक दोनों ही हैं, संपर्क दोनों भगवान का, भगवान से ही हो रहा दोनों का। आप लोग भगवान की सेवा करने जाते हो मंदिर में तो आगे ही खड़े होते हो ना, होते हो कि नहीं होते हो? और ये ऐसा पीछे पड़ गया, जाएगा कहाँ, चल। काल यवन आगे, काल यवन पीछे, भगवान कृष्ण आगे आगे। अब पहुंच गए आगरा से निकलते हुए। कहाँ पहुंचे? मुचकुंद गुफा। कहाँ पड़ती? राजस्थान में, धौलपुर में। वहां पहुंच गए। लड़ ले, कितना लड़ेगा तू? और पीतांबर डाला हुआ है पूरे पहनावे के साथ।
भगवान अपना पीतांबर नहीं भूले। अंदर गए, मुचकुंद सो रहे थे, उन्हीं के ऊपर पीतांबर उड़ा करके वो तो इधर उधर छिप गए। अब ये कालयवन जा रहा था हाँफता हुआ कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज जितने कोई मिल गया सामने उसी को चूर चूर कर दूंगा। कालयवन गया अंदर घुस के, वो सामने मुचकुंद सोए थे, पैर मारा पैर में उनके, में यहां सो गया है ब्रजग्वाला, तो ही तो देख भी आई रहूं मैं, तेने बड़ो परेशान करो हमारे राजा को। एक बार में नहीं जगे, दूसरी बार लात मारी, तीसरी बार लात मारी, अब मुचकुंद जगे। मुचकुंद को वरदान था, उनको कोई निद्रा के बीच में जगा देगा, जो जगाने वाला होगा वो दुश्मन ही होगा, भस्मी हो जाएगा। मुचकुंद जागे, कपड़ा जैसे खींचे ना आवरण ऊपर से, मुचकुंद जागे तो वो काल यवन का काल आ गया और जल कर भस्म हो गया, तन छार हो गया, नष्ट हो गया। अब मुचकुंद को देख करके भगवान बाहर निकल करके आए। मुचकुंद से भगवान का मिला बेटा हुआ, भगवान भक्ति का वरदान देने लगे, लेकिन जरासंध पीछे पड़ा है। मुचकुंद तो भगवान ने निकाल दिए, यहाँ उसने देखा कि यहीं घुसा है, वो अभी यहीं से निकलेगा, वो यहीं होगा, उसने चारों तरफ से आग लगा दी। भगवान ने वहीं से 11 योजन ऊंची छलांग लगाई, दोनों ने बाहर निकल गए, भगवान वहां से भी बच गए। बड़े कई बार भगवान ने इससे युद्ध करा, जरासंध मान नहीं रहा, 17वीं बार आक्रमण करने के लिए आया था। भगवान बोले अब ज्यादा छोड़ने में आवश्यकता भी नहीं है कि अब तो सब हो गए, जितने इसके थे उन्हें ढूंढ लाया, अब ये और कहां से लाएगा, जितने होंगे वही तो लाएगा, इसलिए अब इसके धाम पहुंचा दो, इसका समय पूरा हो गया। भगवान ने उसको जो है युद्ध के साथ ही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मरणासन्न कर दिया। समय पाकर राजा रैवर्त की पुत्री रेवती से बलराम का विवाह हुआ, उससे पहले ही रुक्मिणी का संदेश भगवान कृष्ण के पास आ गया था। संदेश कैसे आया? कोई भगवान को एक बार कहीं से थोड़ा याद कर लेना, भगवान के यहाँ खलल होने लगती है, बोली राधे राधे, जैसे मिस कॉल पहुंची हो। रुक्मिणी ने याद किया, भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी इनका पराक्रम सारा सुन चुकी थी पहले ही, बोले बरहु कृष्ण न तो रही कुमारी। ये संदेश जान लिया, भगवान सोचने लगे कि पहले हमारा हो जाएगा, हम छोटे हैं, इनको लोग देखने वाले चले जाए करेंगे, अरे तुम कैसे रहे, लोग आते हैं ना देखने वाले, मान लो किसी छोटे बच्चे का किसी के यहाँ विवाह हो जाए, बड़े का नहीं हो, तो वो इतना ही देख के चले जाते हैं कि अच्छा सही है, छोटे का होगा, बड़े का नहीं हुआ तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, देखे भी बारो कोई ना आवे को, इसलिए भगवान ने पहले इनके लिए कराया कि इनको करो पहले। राजा रैवर्त की पुत्री रेवती से भगवान बलराम का विवाह हुआ। रुक्मिणी भगवान की अंबिका माता की सेवा करती हैं, प्रतिदिन पार्वती माता की सेवा करते हैं। बोली राधे राधे, सीधी कर लो कमर, सीधी सीधी, पीछे को यूं सीधे हो जाओ, थोड़ी देर तो सीधे बैठ जाए करो। बोली राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज रुक्मिणी जी सोच रही थी केवल मन में, एक ब्राह्मण को बुलाया अपने पास। क्यों बुलाया? उसी दिन क्यों बुलाया? पहले क्यों नहीं बुलाया था? कि बोले उस दिन भीष्मक तो चाहते थे कि हमारी जो बेटी है कृष्ण से विवाह ही जाए, लेकिन उनका जो पुत्र है ना, ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी, वो नहीं चाहता, वो चाहता है शिशुपाल से विवाह हो, किसी की चलने नहीं दे रहा। आज रुक्मिणी जी अधीर हो गई, पिता की चल नहीं रही, प्रभु अब तो जो है आपको आना ही पड़ेगा।
एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण से कहा देवता आप बड़े कुशल हैं बात करने में, इसलिए आप जाओ और भगवान को हमारा संदेश दे देना और कह देना यदि आप नहीं आए ना तो हमारी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपको आपकी रुक्मिणी मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। ये सुना, भगवान बोले चिंता मत कर। पहले ब्राह्मण नाई ठाकुर जाया करते थे लड़की लड़का पक्का करने के लिए, ब्राह्मण गए हैं, यहां भी द्वारका पहुंची चिट्ठी, सब लोगों ने पढ़ा, बलराम और कृष्ण दोनों चले यहां से। कुंदनपुर पहुंचे, कहां? आहार क्षेत्र में। आप कभी अनूपसर क्षेत्र में गए होंगे, वहां आहार पढ़ता गए हैं कभी? हम वहीं से पढ़े हैं, हमारे रुक्मिणी वल्लभ धाम। कुछ लोग हाँ ये पूछ रहे थे कि इन आचार्य जी ने, हमारे जो व्यास जी गुरु जी हैं, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली है? आप अवंतिका देवी गए हो? अवंतिका देवी के ठीक पीछे ही हमारा विद्यालय है और हमारे गुरुजी भी वहीं रहते हैं। एक हाँ कोई ये भी कह रहा था कि उनके गुरुजी कौन है, हमारे गुरुजी से मिलेंगे साहब ना। तो मैं तो हर व्यक्ति अपने गुरु की तारीफ करता है, खुद करके आओगे आप, क्योंकि मेरे गुरु ने आज तक अन्न नहीं खाया है, तब भी करते हैं। 33 पुरुष चरण गायत्री के कर चुके हैं, लेकिन ये भक्ति बखान नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के यह है कि आप खुद मिल के आए हैं, खुद देख करके आना और हमारा नाम जाकर पूछना कि पते के साथ मिलेगा आपको। बोली राधे राधे। वहां पहुंचे भगवान, किसी अमराई में आम के बगीचे में रुक गए। ब्राह्मण से कहा कि तुम जाओ, बोल दो कि आ रहे हैं हम। उस समय जो पत्री में लिखा था कि हम तुम्हें वहां मिलेंगी, रुक्मिणी पार्वती जी की सेवा करते हुए मिलेंगी, वहीं आ जाना मंदिर पे, यहाँ नहीं काम बन पाएगा कुछ भी। सारा पता ठिकाना लिख दिया था उसमें, भगवान उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ये सुना किसने? भीष्मक ने सुना कृष्ण आ गए हैं, तो भीष्मक चुप के किसी को बिना बताए भगवान के पास में अगवानी करने के लिए गए। भीष्मक प्रसन्न हुए कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का वरण यहाँ हो, लेकिन ये मान नहीं रहा। भीष्मक जाना कृष्ण अपि आए सेन समेत, भय प्रफुल्लित नीरदृग सुखद सांस मुरलेत। सुखपूर्वक सांस ली। भीष्मक ने पूजन किया भगवान का, भीष्मक चले गए। भीष्म की प्रतिज्ञा भगवान ने सुन ली, प्रार्थना करके गए थे भीष्मक, हम तो चाहते हैं लेकिन हमारी एक दाल नहीं गुल रही। कोई दुष्ट बेटा हो जाता है जो बात नहीं चलने देता, रुक्मी नहीं मानना है। बोले चिंता मत करो, हम अनेक उपाय करने के लिए आए हैं। माता गौरी पूजन करने के लिए गई हैं रुक्मिणी जी, पार्वती जी के पास में जाकर आशीर्वाद मांग रही हैं। हे माता, हमें मन के अनुरूप पति मिलना चाहिए। आप लोग भी गाते हैं ना, क्या गाते हैं बताए? मनु जाहि राज्य मिलि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सी, सदैव जानत आवरा। एहि भांति गुणरि असीस सुनिश्रिय, हृदय हर्ष अली, तुलसी भवानी पूज 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 मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। माता ने कहा जो तुम्हारे उर बड़े फल राजा, जो तुम्हारे उर बड़े फल राजा, जो तुम्हारे उर बड़े फल राजा, अवश्य हो सो शुचि कवि साचा, अवश्य हो सो शुचि कवि साचा। सुनो सिय सत्य
आशीष हमारी पूज की बोले कामना तुम्हारी जो तुमने मन में रच रखा वही वर मिलेगा, चिंता मत करो। पार्वती जी हंसी खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति में से माता प्रसन्न हो गई, मन के अनुरूप मिलेगा। भगवान बाहर रथ लगा के खड़े हैं, दूर से देख रहे थे। जैसे रुक्मिणी जी बाहर से देखी तुरंत सीधे आगे पास में को, वहां कुछ सेना भी गई थी साथ में, वो ये तो भूल गई ये कन्हैया है, लेकिन उनकी तारीफ करने लगी। भाई वाह गजब, ये तो विधाता ने ऐसा व्यक्ति रचा है, ऐसा रच दिया है भाई वाह, और तारीफ करने में लगे रहे। इसकी नाक देखो कैसी है, इसका मुंह देखो भाई, गजब कर दिया है परमात्मा ने, ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चुना है। अब कब रुक्मिणी जी बैठ गई रथ में, लोग तारीफ ही करते रहे। एक बोला बड़ी सुंदर जोड़ी लग रही है साहब, ये तो भूल गए कि रुक्मिणी जी जा रही है। रुक्मिणी जी को बैठाया, बड़ा सुंदर सुंदर जोड़ी लगी। भगवान जब वहां से लेकर के दूर चले गए, और लेगो 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 खा लेगो, बोले अब देख रहे तो तारीफ कर रहे तुम तो। कृष्ण संग नृप कन्या सोही, चले द्वारिका मार्ग जोही। सेना भागी पीछे से, कुछ सैनिकों ने जाकर कहा रुक्मिणी से गड़बड़ हो गई, ले गया। रुक्मिणी तुरंत दौड़ा, भगवान को आगे जाके रोक लिया। भगवान ने उसको कुरूप करके वापस छोड़ दिया रुक्मिणी के कहने पर। रुक्मिणी ने उनको कह दिया कि इसको मारो मत प्रभु, ये मेरा भाई है, कोई ऐसा भी हो जाता है प्रभु, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया, वापस कुरूप कर दिया, उसको भेज दिया वापस। भगवान के ऐसे विवाह हुए हैं, बताओ, लड़ाई झगड़े से। सबसे फर्स्ट का विवाह रुक्मिणी जी हैं। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान गए, रास्ते में बीच में बलराम बोले कि सुन वहां मत चल, अभी लोग ये कहेंगे कि गड़बड़ करके आयो कछु, यहीं विवाह पढ़वा ले। ब्रह्मा जी को बुलाया, तुरंत बीच में हल गाड़ दिया, बीच में ऊपर से डाल के छप्पड़ सा, बोले यहीं पढ़ो। फेरे पड़े। अब तो 7 फेरे डलते हैं, शास्त्रों में 4 फेरों का विधान है। ये फिल्म देख करके लोग नई देवी देवता पूजना शुरू कर देते हैं, कोई है या नहीं है। तो कोई एक दादी जा रही थी निकल के आगे, कंडे रखे थे सर पे, उनके हाथ में जल था, चावल था, हल्दी थी। आगे चल के किसी कारण बस पैर में कुछ लग गया तो वो थोड़ा सा जल गिर गया, हल्दी भी गिर गई, चावल भी गिर गया, एक कंडा भी गिर गया। पीछे उनकी बहू आ रही थी, उन्होंने सोचा कोई देवी देवता है, उन्होंने भी यही चढ़ाना शुरू कर दिया। पूछा कुछ नहीं, वही हल्दी चावल बतासे जो पड़ रही है, तीसरा भी ऐसे, चौथा भी ऐसे। फिर वो वहीं भवानी बन गई, वहीं पूजने लगी। ऐसे भेड़ चाल चलिए, देखी बस देखी देखा, कोई देवता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूछता कोई नहीं है। बस फिल्म में देख लिया तो फिल्म वालों ने बिगाड़ दिया। 4 फेरों का विधान शास्त्रों में, और यहाँ 7, अब कहीं कहीं तो और फालतू भी लगते होंगे, हमने तो 7 ही देखे हैं अब, लेकिन शास्त्रों में 4 ही फेरों का विधान है। फेरे हुए, रुक्मिणी जी के साथ भगवान द्वारका में पहुंचे। सत्राजित प्रसंग इसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है। सत्राजित के पास में स्यमंतक मणि थी। कौन सी मणि थी? स्यमंतक मणि। भगवान ने कहा कि इसको राजघराने में रखवा दो, जमा करवा दो, तुम्हारे क्या काम की है। वो नहीं सुनता। कुल मिला के यह है कि एक दिन अपने कक्ष में रखकर सत्राजित चले गए। उनके भाई ने उसको उठा लिया, मणि को लेकर चले गए वन में। वह तो किसी भालू ने उस मणि को छीन लिया, उसको मार दिया। अब भगवान कृष्ण का नाम लगा दिया गया। तैने ही कही, तू ही है इस काम के लिए, तू नहीं करा गड़बड़ कुछ। भगवान
कुछ ऐसा सह नहीं सकते कि सहज ही तो कोई भगवान की सेवा करने जाता नहीं है, उसमें भी कलंक लगे हुए मिल जाएं। भगवान बोले कि इसका कलंक धोना पड़ेगा। आज भगवान मणि के ढूंढने के लिए चले। रीछ रूप में जाम्बवंत रहते थे, उससे युद्ध हुआ, जाम्बवंती से विवाह कर वापस लौट करके आए। युद्ध के बाद विवाह हुआ। जामवंत ने पहले कह दिया था, राम जब बन के आए थे भगवान, बोले हमसे युद्ध करो। भगवान बोले अभी युद्ध नहीं कर सकता तुमसे, द्वापर युग में करूंगा, क्योंकि अभी तो मेरी मर्यादा है कि मैं अपने ही लोगों से लड़ने लगा तो फिर तो यहाँ अधर्म मच जाएगा कि भगवान में अपने घर को तो संभाल ना पाए, दूसरे घर संभाल के चले हैं। लोग इतना ही देखते हैं, ये भी देखते हैं। भगवान जाम्बवंती को लेकर के आए हैं। प्रद्युम्न ने देखा, रुक्मिणी ने देखा, सत्यराजित ने देखा। भगवान लौट करके आगे। सत्यराजित सोच रहे थे अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। सत्यभामा का विवाह हो गया भगवान के साथ। बोले यही हो सकता फल। बस नाम लगाए फिर रहे थे। कितने विवाह हो गए भगवान के? 3। अब बताओ, लोग अपने आप भेंट करते थे। कालिंदी के साथ भी विवाह हुआ, मित्रविंदा के साथ में विवाह हुआ, भद्रा के साथ, सत्या के साथ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। ये 8 विवाह हुए भगवान के। लेकिन विधिवत पूजयान चक्रे कहो तो नहीं। तुम कहने लगो कि इसमें डेट फिक्स थी कोई, तो नहीं हो सकता। भाई कोई तारीख रखी हुई हो, तुम कहने लगो कि तारीख होगी, कोई उस पर रखा हुआ होगा, ऐसा नहीं। बिना तारीख के विवाह। एक बार कुछ राजाओं का पत्र भगवान के पास में आया। पत्र में क्या लिखा था कि हमारी बेटियों को उठाकर भौमासुर ले गया है, प्रभु उसका संहार कर दो। भगवान ने सुना, भगवान चले। बीच में और भी दैत्य मिले, सबका संहार करते हुए मेरे प्रभु भौमासुर के नजदीक पहुंचे। किसके पास पहुंचे? भौमासुर के पास। अब भौमासुर भी सोच रहा था, बहुत सारी तो वह उसने लड़कियां, स्त्री नारी शक्ति बंद कर रखी थी अपने कैद खाने में। संख्या लिखी है 16,100। कितनी? 16,100। उसका प्रण था कि मैं 16,108 हो जाएंगी जब एक साथ विवाह रचवाऊंगा। बंद कर रखी थी, कैदी बना रखी थी, बंदी बना रखी थी। ये भी भगवान से कम थोड़ी पड़ रहा था। वो भी सोच रहा था कि भगवान बनना है मुझे, दुनिया में होड़ बन नहीं भगवान बनने की। इतना आगे भगवान पहुंचे हैं। भौमासुर को देखा सामने। भौमासुर तुरंत मारने दायक। बोले हाँ अब बन जाएगी बात। बोले कैसे? वे 16,100 तो मेरे पास है, 8 ही आके हैं, 16,108 हो जाएंगी पूरी की पूरी, अब होगा काम। अब भौमासुर मारने को भगा भगवान को। भौमासुर आवा अभिमानी, भौमासुर आवा गज सिंहास युद्ध मत ठाई, गज सिंहास युद्ध मत ठाई। पड़गिरी समतन अति विकराला, पड़गिरी समतन अति विकराला। चले अमर चुनी धीर सुधारा, चले अमर चुनी धीर सुधारा। चतुरंगिनी सेना है भौमासुर के साथ। प्रभु ने देखा आ गया है सार्वभौम। भौम का मतलब भौम वैसे तो भूमि से निकला हुआ को बोलते हैं भौम। धरती से ही उसका जन्म हुआ था, भूमि बोलते हैं ना भौम। असुर माने जो उसका जिसके कर्म बिगड़ गए हो वही असुर है। भौम असुर, वही भौमासुर हो गया। कर्म बिगड़े कैसे? क्या बिगड़ा? बोले गलत कार्य करने लगा, सत्कर्म नहीं होने देता था, अपने के सिवा किसी की चलने नहीं देता था, वही भौमासुर असुर हो गया। असुरों की कोई और गति नहीं होती।
भगवान ने कहा युद्ध होने लगा दोनों में। प्रबल चक्र छाना भगवाना, सूल दहत दह राक्षस प्राणा। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा और भौमासुर का संहार किया। जितनी वहां मातृशक्ति बंद थी सबको भगवान ने मुक्त कर दिया। अब अपने अपने घर चली जाओ। सारी बोली हे प्रभु, आपने तो कह दिया बहुत जल्दी से कि आप अपने घर चली जाओ, लेकिन हमें गांव के क्षेत्र के लोग कहेंगे कि तुम्हें वो उठा के ले गया है, तो लोग कलंक की दृष्टि से देखेंगे, कलंकित मानेंगे हमको। प्रभु हमारी लाज बचा लीजिए। भगवान बोले हमारा बड़ो चक्कर पड़ो है, दुनिया की एक बयाना हूँ मैं, यहाँ देखो। हाँ भगवान बोले कि अपने अपने घर जाओ। बोले कि अब भगवान यहाँ चक्कर में ये इस उसमें रह गए कि बोले चलो भाई ये भी सही है कि घर जाएंगे। कलंक काजल से ज़्यादा काला होता है। सारी गोप जितनी वहाँ बंद थी ना वो सब कहने लगी कि हमें मरना ही अच्छा है इससे। तो भगवान बोले कि इस मरने में क्या लज्जत है, जिस दिल को चाह लगे इसकी, मरो मत, चिंता मत करो। सारी गोपियों ने भगवान के हृदय में जयमाल पहनाई। ते सब षड्दश सहस सत, कृष्ण चरणे अनुराग। मन क्रम वचन जो दासी हम, खुलहि तबहि सद्भाग। भगवान कृष्ण का सारी गोपियों ने पूजन किया। पूजी कृष्ण प्रभु देव विदाई, कीन सबहि सत मंगलदाई। वहां और लोगों ने भी भगवान का पूजन किया जितने उपस्थित थे। भगवान सबका वर्ण करके द्वारका में आए गए। वहां एक घरवाली है, वहां 16,100 और वहां 8 और हैं। सबकी आफत अपने ऊपर। हाय राम, एक आदमी एक पत्नी के लिए पूरी जिंदगी कमाता है। यदि इतने होए गए तो वो कै जन्म कमावे। वो एक आदमी तो इसी सोच में मर गया। बोले एक ने कह दिया कि आज तुम्हारे लिए 1 ट्रक रुई आ रही धुनवे को। बोले 1 ट्रक? हाँ, वो यही सोच में मर गया। 1 ट्रक है, 1 ट्रक। अब बाहर देखा जाए तो बाहर तो थोड़ा ही होता है, उसमें 1 ट्रक आ रही है, वो उसमें ही मर गया। ये पूरी जिंदगी कमाता है एक के लिए, एक परिवार चलाने के लिए। एक परिवार क्या प्रसार करता है, और एक घरवाली होकर भी सत्कर्म की तरफ नहीं बढ़ता। अब का आदमी इतना ऐसा हो गया है, पूजन भजन कीर्तन कुछ नहीं करता। जितने टेढ़े काम है वह करो। उसे कौन बता देता कि उन्होंने बता दिया। उन्होंने डॉक्टर को बीच में ले आएंगे, मास्टर को बीच में ले आएंगे, ट्रैक्टर को बीच में ले आएंगे। हाँ, एक बात मानी जाए तो जितने इंजीनियर हैं वह सही हैं, परंतु बेरोजगारी बढ़ती गई है। इसका एक कारण यह भी है, जितनी मशीनें आ गई ना उतनी बेरोजगारी बढ़ी है। अब बताओ कैसे? जो लोग मजदूर थे उनका घर तो तुमने छीन लिया। जब ट्रैक्टरों से जुताई होती थी पहले हाथों से 4 आदमी लगते थे, किस किस के पेट छीन लिए। जितनी मशीनें अब चली जा रही है, एक मशीन ही काम कर देती है, और कहाँ कितने लोग काम करते थे उनके सब पेट छीन लिए तुमने। तुम कहते हो अब कैसे बीमार नहीं होगे तुम? बोले राधे राधे, जय जय श्री राधे। कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही है? वृंदावन हरिलाल के। एक बार भगवान कृष्ण पहुंचे कहाँ? यज्ञ में। किसके यहाँ गए थे? यज्ञ किसके चल रहा था? पांडवों के यहाँ पर। वहां यह निर्णय नहीं हो पा रहा था अग्र पूजा किसकी हो। सब लोगों ने अपने अपने मत रखे। भगवान कृष्ण भी वहां बैठे, एक विरोधी भी बैठा था भगवान का। भगवान के विरोधी पहले से होते चले आए, बिना ही पूछे विरोधी हो जाते हैं, बिना पूछे। लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं, बस मरवे को विरोधी हो मैं। बोले राधे राधे।
शिशुपाल बैठा था, वह नहीं समझता था भगवान को। कौन था, क्या नाम था उसका? शिशुपाल। शिशु माने बच्चे, पाल माने परिपालना करता हो, लेकिन कर्म तो उसके उल्टे ही थे। पालता नहीं था, मारता था। शिशु मारना तो नाम सही भी था, कहीं कहीं लोग विपरीत भी होते हैं। अमराहे सो मर गए। एक बार क्या हुआ, किसी के पति का नाम था अमर सिंह, और 80 वर्ष बाद में उनकी अर्थी उठ के जा रही थी। बोले क्या नाम है इनका? बोले अमर सिंह। बोले फिर मर गए? अमर सिंह फिर भी मर गए। आगे निकल के एक व्यक्ति गया, दूसरा आगे देखा कि वो कंडा दोब रही थी कोई एक माता। उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? बोले लक्ष्मी। बोले तुम लक्ष्मी हो, कंडा दोब रही हो? कभी कभी विपरीत काम भी दिखता आज के युग में। वृंदावन हरिलाल की। ऐसे शिशुपाल है। शिशुपाल भगवान को नहीं चाहता, जानता है। शिशुपाल भगवान का बुआ का, बुआ जानते बुआ किसे कहते हैं? अरे बताओ बुआ किसे कहते हैं? जो आपके पिता की